Hello everyone, welcome to the channel The Zorawar Classes. Here it is 26th of September's current affairs. 26 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास वही हमेशा की तरह शाम को 6 बजे 10 क्वेश्चंस के साथ। एंड उससे पहले कि हम इस क्लास को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने कल रात की 9 बजे की हमारी क्लास नहीं देखी जो रीजनिंग पे थी, तो जाके ज़रूर देखो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वजह से क्योंकि उस क्लास में हमने वो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस किए हैं जो 2018 दिसंबर वाले एग्जाम पेपर में आए थे आप लोगों के पीआरटी में, और टीजीटी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्लास, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चंस टीजीटी के पेपर में भी आते हैं। तो वो क्लास ज़रूर जाके देखें। वहाँ पे मैंने आपको एक मिरर इमेज का क्वेश्चन बताया था, जिसमें कि इतना सिंपल हो जाता है मिरर इमेज निकालना। उसके बाद आपको सिर्फ अपना पेज जो है वो उस पर बना के और फ्लिप करना, पलटना है सिर्फ। तो इस तरीके की 2-3 चीज़ें और बताई हैं उसमें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग में 10 में से 10 नंबर लाना बहुत ही आसान काम है। बस एक चीज़ करनी है हमें, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप रीजनिंग में, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपने देखा होगा उसमें 6 से 7 क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक थे, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, वो मैंने खुद नहीं बनाया है, वो आपके एग्जाम पेपर में आए थे। उसमें 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, बट ये जो 2 से 3 क्वेश्चन है ये भी तब हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो रीजनिंग में आप 10 में से 10 नंबर बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है और अपनी आदत बना लो रीजनिंग के डेली कम से कम 50 क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के 50 क्वेश्चन करने की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो जो लॉजिक वो मांगता है ना रीजनिंग, एकदम से वो लॉजिक स्ट्राइक करना स्टार्ट हो जाएगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो है करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ने हाल ही में देश के कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हाउ मेनी प्लास्टिक पार्क्स टू बी सेट अप इन द कंट्री। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, 10 ऐसे पार्क बनाने की मंजूरी दे दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने पार्क की स्थापना की परियोजना लागत को 40 करोड़ रुपए प्रति परियोजना के हिसाब से मंजूरी दे दी है। मतलब कि हो गए 400 करोड़ पूरे, क्योंकि 10 बनने हैं, एक का 40 करोड़, सारे मिला के हो गए 400 करोड़। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। यस, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू मोक्ष कलश योजना 2020? ये राज्य है आपका राजस्थान राज्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। देवस्थान विभाग है एक राजस्थान में, वो अब इस चीज को देखेगा सारी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपको कि मोक्ष कलश जो ये योजना है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है, वो की गई है आपकी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो ये डीन जोन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस प्लेयर रहे हैं क्रिकेट के। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है? रिसेंटली फॉर्मर कंट्री क्रिकेटर डीन जोन्स, विच कंट्री क्रिकेटर डीन जोन्स डायड इन मुंबई? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है। डीन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच खेले हैं, 164 ओडीआईज खेले हैं। इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईपीएल की जो क्रिकेट की कमेंट्री चल रही थी उसके लिए वो यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे उनका निधन हो गया है। तो ये भी एक मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आने लायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? ऑन 24th of September 2020, how many states have approved additional loan of rupees 9,913 crore from the open market? ये है जिसका आंसर 5। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई है। ठीक है ना, उन राज्यों के पास कोविड से निपटने के लिए पैसा बहुत कम है, उनके जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना बजट होता है उसमें, इसलिए केंद्र सरकार ने हेल्प उन लोगों की की है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर बिल्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल ऑन 23 सितंबर 2020, और इसका आंसर है आपका पृथ्वी 2। ठीक है, पृथ्वी 2 ही है, अर्थ वगैरह नहीं है, जब मैंने ट्रांसलेट किया इसलिए हो गया, पृथ्वी 2 ही नाम है, यही याद रखना है। भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जा में सक्षम है। पिछली बार 20 नवंबर 2019 को चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल को सेना में 2003 में शामिल किया गया था। 9 मीटर लंबी इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है जी, ये इसके बारे में जो चीजें बतानी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं आज का। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द states to use up to what percentage of state disaster response fund to fight against the corona epidemic? तो भैया इसका आंसर दे दूं मैं, इसका आंसर है 50% तक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य इन पैसों से क्वारंटीन सुविधा, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले यंत्र स्थापित कर पाएगा, वेंटिलेटर व पीपी किट भी खरीद सकेगा। यह फैसला सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों यानी कि 7 मुख्यमंत्रियों से हाल ही में बातचीत के बाद दी है। ठीक है, ये पहले 35 थी से बढ़ा के 50% कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं आज का। भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इन इंडिया अंत्योदय डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? भाई देखो, मैंने कई बार बोला है कि मेरी ना थोड़ी प्रोनाउंसिएशन खराब है, मैं हिंदी के कई बार वर्ड्स जो है ना उल्टे सीधे बोल देता हूँ, तो उसको ना मतलब माइंड मत किया करो, बस अपना समझ जाया करो कि क्या है। ये मनाया जाता है जी 25 सितंबर को। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, सिंपल सा। किसके उसमें मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं आज का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? स्टार क्वेश्चन है, नियुक्ति वगैरह के सारे क्वेश्चन स्टार होते हैं। Who has been appointed as the regional ambassador of the यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP? तो ये इंडिया की तरफ से किया गया खुशी चिंदेलिया को। ठीक है, खुशी चिंदेलिया को बनाया गया है। खुशी चिंदेलिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। ये सिंपल सा ध्यान रखना है। वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। वे फरवरी 2021 तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर टुंजा इको जनरेशन के साथ कार्य करेगी। एक कुछ होगा अपना, उनके साथ कार्य भी करेंगी पूरे वर्ल्ड में इसको लेके। ठीक है, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किसको नियुक्ति मिली है वहां पे, मतलब क्या वो किया गया है, राजदूत की नियुक्ति। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। कौन अभिनेता हाल ही में एसर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन होते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया? ये सारे क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, जितने भी इसके होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो इसका आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद को आपने देखा होगा, लाइमलाइट में है ये कुछ टाइम से, जब से कोविड-19 चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं गरीब लोगों की, जिनके पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ताइवानी ब्रांड एसर ने भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोनू सूद के इस
पद से ब्रांड को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि उस चीज में पता ही है ना आपको क्यों। साथ ही इस ब्रांड का ग्राहकों में विश्वास, शक्ति और निर्भरता पैदा होगी, क्योंकि जिस तरीके से सोनू सूद ने कोविड-19 में काम किया लोगों के लिए, ये उसको देखते ही एसर इंडिया ने इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने हामी भर लिया उस चीज के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी लाख ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट इन उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है 5 लाख। वही सब ये सारी चीजें कोविड को देखते ही हो रही है, और जिस तरीके से कोविड में पत्रकार वगैरह भी 24 घंटे 24 आवर्स का इनका काम रहता है, तो उसे देखते हुए 5 लाख रुपए का इन्हें बीमा कवर दिया गया है। आई होप यू लाइक टुडेज 10 क्वेश्चन एज वेल, और आप अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे से बना रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे पूरी, और पॉजिटिव होंगे, अपने पूरे मन में मोटिवेटेड होंगे भैया, और किसी की मत सुनो, नंबर आने वाला है जब भी आएगा। बस देखो करना क्या है, अपने को तैयारी करनी है, तैयारी ऐसी रखनी है कि जब भी पेपर हो जाए उसकी चीर फाड़ कर दो, उसका इलाज कर दो। जो डॉक्टर होते हैं ना, आपका इलाज कर देते, तो पेपर का इलाज कर देना जब भी पेपर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे रात के सेशन में 9 बजे। बाय, टेक केयर एवरीवन।